तो दोस्त अब हम लोग बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि के। वृद्धि स्वर संधि क्या है? तो देखो इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या है कि जो ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ है तो इसमें ह्रस्व ए अथवा दीर्घ ए एवं ह्रस्व औ अथवा दीर्घ औ जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट जो बनता है वो हमेशा दीर्घ ए अथवा औ ही बनेगा। क्या बनेगा? एक बार फिर समझ लो, हमेशा दीर्घ ए अथवा औ ही बनेगा बस, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इस वृद्धि स्वर संधि में, क्योंकि इसका नाम ही है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि मतलब बढ़ के, तो इसीलिए हमेशा इसमें दीर्घ ही बनेगा, चाहे ए हो अथवा औ हो। ठीक है, बस ये बात याद रखना। जैसे इस बात को थोड़ा लिखकर भी हम लोग समझ लेते हैं कि चाहे आ हो, चाहे आपका लघु हो अथवा वृद्धि हो, तो आ हो अथवा आ हो, जब इसमें आपका चाहे ए हो अथवा आय हो, मैं इसको कर देता हूँ साफ, आय अथवा आय हो, तो इसमें जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? हमेशा दीर्घ ही बनेगा। यही खास बात है इसकी, तभी इसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा मतलब द्विमात्रिक। इसी प्रकार अगर चाहे ह्रास हो अथवा लघु हो और या वृद्धि हो आ, तो इसमें अगर आप चाहे ओ अथवा औ अगर जोड़ेंगे, यानी कि लघु चाहे वृद्धि जोड़ेंगे, तो हमेशा क्या आएगा दोस्त? हमेशा वृद्धि ही आएगा, मतलब हमेशा दीर्घ ही आएगा, तभी इसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। बस इतना है इसमें, ये आपकी कहती है क्या? वृद्धि स्वर संधि। बात समझ में आ गई? अब हम लोग इसको उदाहरण से दोस्त समझ लेते हैं। तो देखो इसमें आ छुपा हुआ है, आपको अब बार बार ये बात बताने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा होगा इसमें आ आपका छुपा, आ और ये आपकी लघु ए, तो आ और ए मिलकर क्या होगी? दीर्घ ए, ये वाली तो क्या होगी? दीर्घ। तो दीर्घ मतलब देखो एक और दो, ये होगी दीर्घ, और आपका तत्र और वाह, ये देखो वाला तत्र और वाह आपका वैसा ही रहा, बस दीर्घ ए मतलब दो मात्राएं आपके इसमें जुड़ गए। उसी प्रकार इसमें भी अगर आप देखोगे तो आ और ए, तो आ और ए मिलकर क्या होगी? आए। आए मतलब दो मात्राएं, दो मात्राएं, एक और देखो एक का ये लिखा और का आपका ये लिखा, ए और यहाँ पे आ जो छुपा हुआ, आ और ए मिलकर क्या हो गई? आए, दो मात्राएं लिखा भी है, देखो आ और ए मिलकर क्या हो गई? आए। यहाँ पर भी वही है, आ और यहाँ पे क्या है? वृद्धि ए है। ठीक है, मतलब दीर्घ ए है, तो आ और दीर्घ ए मिलकर क्या होगी? फिर भी दीर्घ ए ही बनेगी। तो देखो दीर्घ ए तो आपकी ये रही दो मात्राएं, उसके बाद देखो मत और क्या, तो मतैक्य। ठीक है, उसी प्रकार देखो इसमें आ मतलब समझ रहे, वृद्धि मतलब दीर्घ आ, तो दीर्घ आ और इसमें लघु ए, तो दीर्घ आ और लघु ए, तो क्या हो गया? आए। क्योंकि ये है वृद्धि स्वर संधि, इसमें हमेशा दीर्घ ही बनता है। ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूँ। देखो दो ए हैं, मतलब दो मात्राएं हैं आय के, तो ये दीर्घ ए हो गया। देखो सदा और इसमें ए हट जाएगा, क्या आ जाएगा? बा, तो सदैव वो हो गया। क्लियर है? आगे देखो इसमें भी वही, देखो दीर्घ आ और इसमें दीर्घ ही आपके क्या है? आय, तो दीर्घ आ और दीर्घ आय भी मिलकर क्या होगा? दीर्घ आय ही बनेगा, क्योंकि ये आपकी वृद्धि स्वर संधि है। तो देखो दीर्घ ए आपका ये बना, दो मात्राएं। ठीक है, देखो महा महा अश्वर शरीरा। क्लियर है? आगे देख लो, इसमें भी देखो इसमें आ छुपा हुआ है। ठीक है, लघु आ या ह्रस्व आ छुपा हुआ है, और इसमें आपका क्या है? औ है। औ मतलब कौन सा है? इसमें लघु औ है, तो आ और लघु औ मिलकर क्या होंगे? औ, मतलब दीर्घ औ। तो देखो दीर्घ औ आपको ये दर्शाता है, ये और ये आपको दर्शाता है दीर्घ औ। उसके बाद देखो बन का बन ही लिखा हुआ है और सदी का सदी लिखा हुआ है। बस यहाँ का आ जो छुपा हुआ है, आप लोग जानते हो हलंत नहीं लगा, इसका मतलब इसमें आ छुपा हुआ है, तो आ और यहाँ का ओ। ठीक है, ये वाला ओ, तो आ और ओ मिलकर क्या हो गया? आओ। ये देखो ये और ये आओ, देखो लिखा भी आ और ओ मिलकर क्या हो गया? आओ। ठीक है, तो समझ में आ रही? बहुत अच्छी बात। अब देखो यहाँ पे आ छुपा हुआ है और यहाँ पे क्या? औ है, ऑलरेडी औ है, तो आ औ मिलकर क्या हो गया? औ, मतलब दीर्घ ही औ बनेगा। तो ये औ और यहाँ का आ तो होगा परमोदार्य। तो देखो ये परम और दार्य, और ये बन गया आपका औ। समझ आ गई बात? बहुत अच्छी बात। अब यहाँ देखो आ, तो ये तो आपका ये वाला, ये जो डंडा है ना, ये आपका क्या है? ये हो गया आ,
और ये आपका हो गया औ, तो आ औ ओ मिलकर क्या बनेगा औ। तो देखो आ, देखो ये देखो महे महे ये रहा, और जा आपका ये रहा, और जो औ बना वो आपका ये रहा, ये रहा। समझ में आ गया बात? आप एक एक पॉइंट को समझिए कैसे बनता है। यही तो संधि की मतलब एक कह सकते हो खासियत है, यही तो अच्छी चीज़ है कि एक एक पॉइंट समझ में आती है संधि। इसी को तो संधि कहते हैं। विकार होने को, वर्णों में विकार को ही तो संधि कहते हैं। तभी आप समझिए। इसमें देखिए आ मतलब आ का ये रहा डंडा, और इसमें औ मतलब ये रहा, तो आ औ मिलकर क्या बनेगा? औ ही बनेगा, क्योंकि ये दीर्घ स्वर संधि है। तो इसका देखो महे, और इसका हो गया औ, तो महोसधि, महोसधि ये देखो लिखा, तो महे ये सद ये, और आपका औ आपका ये, तो हो गया महोषध। ये देखिए आ और औ मिलकर क्या हो गया? औ। ठीक है। तो आपको वृद्धि स्वर संधि में दोस्तों क्या आया समझ में, कि जब चाहे आ हो अथवा आ हो, जब इसमें ए हिराश अथवा दीर्घ, औ हिराश अथवा दीर्घ जब जोड़ते हैं तो हमेशा ही जो बनता है वो दीर्घ ए अथवा दीर्घ औ ही बनता है। ये आपका दोस्त है, आपका क्या है? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। आप इनको नोट कर लीजिए, और जो मैंने डेफिनेशन बताई उनको आप नोट कर लेना, फिर आगे प्रैक्टिस में मज़ा आएगा, चीज़ों को समझते चलना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वर संधि का चौथा भाग, यानी कि यण स्वर संधि का। ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि यण स्वर संधि क्या है। ये स्वर संधि के हमारा चौथा भाग है, यण स्वर संधि। तो दोस्तों यण स्वर संधि क्या है कि इसमें ई हिरास अथवा दीर्घ हो, ऊ हिरास अथवा दीर्घ हो, और ऋषि, इसमें इनसे ही भिन्न कोई भी स्वर अगर आप इसमें आप जोड़ोगे तो जो रिजल्टेंट बनेगा, यानी कि इसके बाद विकार होने के बाद जो वर्ण बनेगा, वो वर्ण यदि आप ई से जोड़े हो, ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर, तो ई का क्या बन जाएगा? या। ठीक है। यदि आप ऊ से जोड़े हो, ऊ को छोड़कर अन्य कोई स्वर, मेरी बात समझ रहे हो, तो ऊ का हो जाएगा वा। और ऋषि से अगर आप ऋषि को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अगर आप जोड़ रहे हो तो ऋषि का हो जाएगा रा, वो भी हलंत में। ये है यण स्वर संधि। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें एक बात और आप इसमें समझ लो, यण स्वर संधि को पहचानने का आसान सा तरीका। इसमें दोस्त आपको या तो या आपको नज़र आएगा संधि में, या तो इसमें वास नज़र आएगा, और या आपको ना इसमें नज़र आएगा यण स्वर संधि में। ये इसकी खास इसकी पहचान है। हालांकि मैं आपको बाद में एक शॉर्टकट वीडियो दूंगा जिसमें हम संधि को कैसे बिल्कुल आसानी से, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा के आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं, वो भी मैं वीडियो आपको दूंगा लास्ट में शॉर्टकट। बट मैंने कहा था कि जब तक आपको चीज़ें डिटेल में नहीं पता होंगी, बारीकियों से आपको चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दोगे, तब तक आपको वो मज़ा नहीं आएगा, और फिर शॉर्टकट में भी वो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आप अभी डिटेल में अगर अच्छे से समझोगे तो लास्ट में शॉर्टकट आपके लिए बहुत ही आसान होगा, मज़ा आएगा। ठीक है। तो मैं शॉर्टकट बाद में दूंगा चीज़ों का। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि ई हो अथवा हिरास या लघु कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ऊ हो हिरास अथवा लघु, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या ऋषि हो, इनसे कोई भी जो स्वर जुड़ा है, स्वर, बट ई ना हो, मतलब कोई भी स्वर, कोई भी स्वर सिर्फ छोड़कर, मतलब खुद को छोड़कर, या मैं यहाँ पे लिख दूँ ई और ई को छोड़कर। मेरी बात समझ रहे होगे दोस्त? इनको छोड़कर ई में कोई भी स्वर जुड़ा हो, बट ई को छोड़कर, तो जो बनेगा ना वो ई का क्या हो जाएगा? या। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार ऊ में कोई भी स्वर आप जोड़ेंगे, बट ऊ और ऊ को छोड़कर ये ना जोड़ो, क्योंकि अगर ऊ में ऊ जुड़ोगे सेम वाला, तो देखो सेम वाला आपको याद आएगा किस संधि में था? स्वर संधि की पहली ही संधि में, और उस पहली ही संधि का क्या नाम था? दीर्घ स्वर संधि। सेम वाला तो उसमें जाता है, तभी इसमें नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऊ मतलब ये जो डॉट डॉट, इसका मतलब कोई भी स्वर,
मतलब ऊ को छोड़कर, ठीक है। अगर ये होगा तो यहाँ पे जो ऊ है ना वो वा में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, वा में। आ रही बात समझ में। दूसरी बात ऋषि, तो ऋषि में कोई भी स्वर वट ऋषि को छोड़कर, वही बात है, ऋषि में कोई भी स्वर ऋषि को छोड़कर अगर जुड़ा होगा तो ऋषि किसमें परिवर्तित हो जाएगा, रा हलंत में। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो ये है आपकी यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। खासकर इसमें बस यही याद रखना कि यड़ संधि में अगर आपको या मिल जाए, वा मिल जाए, ना मिल जाए ये, तो आप समझ लेना कि वहाँ पे यड़ स्वर संधि है। चलिए शॉर्टकट में बताऊंगा, बाद में एक छोटा सा वीडियो डालूंगा, पूरी संधि का शॉर्टकट बताऊंगा, पूरी स्वर संधि का शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट। मतलब पूरी स्वर संधि जो आप पढ़ोगे लगभग 1 घंटे में, वो वहाँ पे मुश्किल से 10 मिनट में पूरी स्वर संधि, मतलब जितने भी 5 प्रकार के हैं सारे टाइप्स में वहाँ पे 2-2 मिनट में करवा दूंगा समझने के लिए। लेकिन वो बाद में जब आप ये समझ लोगे, खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग उदाहरण समझते हैं दोस्त। तो देखो इसमें यदि में क्या है, ई, इसमें क्या है दोस्त, ई है, वो भी कौन सी ई है, आप कहोगे लघु ई है। तो ई में अब आपने जो स्वर जोड़ा वो क्या जोड़ा है, आ। ई में क्या जोड़ा, आ। तो मैंने कहा था ई में कोई भी स्वर ई को छोड़कर जोड़ेंगे तो ई अगर होगी तो ई का क्या हो जाएगा, या। ई क्या हो जाएगा, या। अब आप इधर गए तो देखो ये या नहीं, ये वाला जो या है वो तो ये है। मेरी बात समझ रहे दोस्त, ये वाला या है वो तो ये, देखो लिखा भी ई और मिलकर या, तो ये वाला या तो ये या है। अब बात कुछ ऐसी है कि जब दा है ना तो दा और या मिलके धा हो गया। ये दा है ना, दा भाई जो छोटी ई है, ये वाली जो छोटी ई है और ये वाला आ है, तो छोटी ई और आ मिलके बन गया या, ठीक है। अब जो दा है ना, दा और या मिलके हो गया ध्या, क्या हो गया, ध्या। और पी का ये पी का ये पी का पी है ही। मेरी बात आप पकड़ पाए हो। तो या का तो या ही रहा, लेकिन यहाँ पे जो छोटी ई और आ मिलके बन गया या, तो या और दा जब आप जोड़ोगे ना, ध्या तो क्या हो गया, ध्या। और पी का पी, समझ गए। अब आगे, अब इसमें भी देखो आपकी छोटी ई और आ, तो ई आ तो क्या बन गया, मैंने कहा ई में कोई भी वर्ड जोड़ा हो बस ई को छोड़कर तो क्या बनेगा, या। तो या तो देखो आ का आयरा, ता का तायरा, मतलब देखो ता है ना तो ता का तायरा, बट क्या हुआ, ये और आ मिलकर क्या बन गया, या। तो ये बन गया आ। और धिक का धिक हो गया, आ का आ हो गया, और ये जो ता है ना वो त, और इसका जो ई और आ मिलकर क्या बन गया, या। तो क्या बन गया, अति अधिक का क्या हो गया, अत्यधिक। समझ रहे हो मेरी बात। अब जैसे इसमें भी वही बात है। तो इसमें क्या है, ई कौन सी है हमारी, लघु ई, और यहाँ पे आ कौन सा है, दीर्घ। तो ई और आ मिलकर बन गया या, ई या क्या बन गया, या। तो बस वही है दोस्त, देखो आ और ये देखो आ त, और ये देखो या और चार का चार हो गया, ई और आ मिलकर बन गया या, और ये ता का ता और ये आ, अत्याचार। क्लियर है, बिल्कुल। अब इसमें भी देखो वही बात है, ई, तो ई कौन सी है आपकी, लघु ई है, तो लघु ई आपकी ये है। उसके बाद लघु ई और ऊ, तो ई और ऊ मिलके क्या बन गया, ई और ऊ। देखो अब मैंने आपसे कहा था कि जब ऊ हो, ऊ में कोई वर्ड जुड़ा तो वो क्या हो जाएगा, वा में परिवर्तित हो जाएगा। सॉरी, मैंने ये कहा था कि ई मतलब ऊ में अगर कोई स्वर परिवर्तित हो बट ऊ को छोड़कर, तब वो वा में परिवर्तित होगा। बट यहाँ पे ई ही है, तो ई में कोई भी स्वर, चाहे ऊ हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, बट ई ही ना हो, ई में कोई भी स्वर अगर जुड़ा होगा तो ई वाला किस में परिवर्तित होगा, या में। तो वही देखो या में। तो अति, तो ई और ऊ, तो ई और ऊ मिलकर क्या बन गया, या। तो अति की ये, या ये, तम का तम ये, ठीक है। तो ए और ऊ मिलकर क्या बन गया, यू, ठीक है, या में ही यू, क्योंकि ऊ है। अब इसमें भी देखो वही बात करते हैं। तो इसमें देखो ई और ऊ, तो ई और ऊ मिलकर क्या, यू। समझ रहे, मतलब यू, क्योंकि बड़ा ऊ है तो क्या बन गया, बड़ा यानी कि दीर्घ ऊ। तो ई और ऊ मिलकर क्या बन गया, यू, बट बनेगा या से ही। ओके, तो देखो इसमें क्या है, दीर्घ ई और इसमें सॉरी लघु ई और दीर्घ ऊ मिलकर क्या बन गया, ऊ, यानी कि दीर्घ ऊ। तो नी ऊन का क्या बन गया, न्यून, क्योंकि जो यू आ रहा है ना वो यहां से आ रहा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब इसमें जो ई है ना वो कौन सी हमारी, लघु ई है।
तो लघु ई और ए, अब लघु ई और ए तो क्या बन गया, ई और ए से क्या बन गया, ए मतलब ये, ऐसा कुछ आ रहा। तो वही है, तो यहाँ से हमारा लघु ई और यहाँ से ए, तो ई और मिलके क्या बनेगा, ए। तो वही है, देखो प्रति, तो प्रति के ये रहा, का ये रहा, और ये आपका ये बन गया, ई और ए मिलकर ए। समझ रहे मेरी बात। उसी प्रकार देखो, अब देखो आ गया ऊ, तो मैंने कहा ऊ में ऊ को ही छोड़कर, ऊ में कोई भी स्वर जुड़ा हो बट ऊ ना जुड़ा हो, ऊ में कोई भी स्वर जुड़ा हो, ऊ को छोड़कर जुड़ा है, तो ऊ किस में वा में परिवर्तित हो जाता है। देखो अब यहाँ पे ये देखो ऊ और कोई भी स्वर यानी कि आ, तो ऊ और आ मिलकर क्या वा, तो वही है, ऊ और आ में क्या परिवर्तित, वा। तो देखो दोस्त, तो आ ऊ और आ, देखो अन का तो आपका ये रहा, अन ठीक है ना, अन का ये रहा, क्योंकि देखो इसमें आ होता, मैं आपको, आप सोच रहे हो कि आधा कहाँ से आ रहा है, उसका भी आप समझ लो प्रोसेस। इसमें ना में ऑलरेडी आ छुपा हुआ होता, और आ जो वो कहीं ना कहीं ऊ में जुड़ जाता, ऊ और आ मिलके क्या होता, वाह। तो जब अब निकल आता है, जैसे मैं आपको एक, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, जैसे ता है, तो ता में दोस्त आपका ता और प्लस आ आप ऐसे कर सकते हो। इसी को आप अगर, तो इसका मतलब यही, ये जो ता है इसका मतलब ये भी होता है, अगर यहाँ पे ये मतलब आधा ता, मेरी बात समझ रहे, जैसे यहाँ पे होता त्याग, तो त्याग में जो आधा ता होता वो यही होता, हलंत वाला ता। मेरी बात समझ रहे हो आप। तो इसका मतलब यही होता है। खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, तो ऊ और आ मिलकर क्या होंगे, वाह। तो आ, तो ना का ये ना हुआ हलंत, क्योंकि आ इससे हट चुका है, तो इसको हलंत ना ही, यानी कि आधा ना ही होता है, हलंत ना। ओके। और ए का या का देखो, या का या, वा जो है वो ऊ और आ मिलकर वा हो गया, ना का ना और आ का आ, अन्वय। क्लियर है, एक एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी जहां तक है। अब आगे देखते हैं, स्वागत। देखो सु मतलब ऊ तो ये आ गया, और आ तो वा, ऊ और आ जोड़ो वा, तो वा हो रहा, तो बस वही वा है, ये देखो ये। तो देखो सा हलंत बनेगा, क्योंकि आ से इससे चला आया आ, तो आ जब चला आया, तो देखो आधा शा आपका सा ये रहा, ऊ और आ मिलकर वा ये रहा, और गत ये रहा। सु आगत का क्या होगा, स्वागत। समझ रहे। और संधि कौन सी है, यड़ स्वर संधि, क्योंकि इसमें वा परिवर्तित हो रहा है। ऊ में कोई भी स्वर अगर जुड़ता है, ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर जुड़ता है, तो ऊ का क्या हो जाता है, वा। ओके, बहुत सिंपल है चीजें। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं ऋषि की। देखो ये क्या है, ये है ऋषि और ये है आ, तो ऋषि और आ मिलकर क्या बनेगा, रा हलंत, यानी कि आधा रा। तो देखो पितृ धन अनुमति, देखो नुमति तो नुमति है, ये देखो भाई, और पी का पी है, तो देखो बस ये रा और आ मिलकर क्या बनेगा, रा, और संग में ता आधा, तो ता, ये देखो ये जो ता है ना हलंत का, तो आधा ता और आधा रा क्या बनेगा, त्र। और वैसे भी आपने जब मैं आपको वर्णमाला पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा, तो जो त्रा होता है ना, छत्र गया, तो उसमें क्या होता है, ता और रा ही तो होता है मेरे लाल, त्र, ठीक है ना, त्रा। तो जो त्रा होता है ना, उसमें ता और राय तो होता है, तो वही तो है ये, तो वो क्या बन गया, त्रा बन गया। ये मैं आपको जब वर्णमाला पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। इनको बोलते हैं संयुक्त वर्ण, ठीक है, ता और रा। अब उसी प्रकार देखो मात्र, तो ऋषि ये और आ ये, तो ऋषि आ बन के क्या बनेगा, रा, ठीक है ना। ये देखो ऋषि आ बन के क्या बनेगा, रा। तो देखो माँ अज्ञा ये रहा। उसके बाद ऋषि ता और ऋषि और ऋषि आ बन के रा और ता, तो ता रा, तो क्या बन गया, त्रा, तो मात्र ज्ञा। समझ गया मेरी बात। तो ये दोस्तों आपकी थी यड़ स्वर संधि। एक बार मैं फिर इसको रिपीट करूं, यड़ स्वर संधि में कुछ नहीं है, बस ये है कि यदि ई, ऊ और ऋषि में इनको ही सेम वाले ना जुड़े, मतलब ई में ई को छोड़कर अन्य कोई स्वर अगर जुड़ता है तो ई का क्या हो जाता है, या। ऊ में ऊ को छोड़कर अन्य कोई स्वर जुड़ता है तो ऊ का हो जाता है वा। ऋषि में ऋषि को छोड़कर अन्य कोई स्वर जुड़ता है तो ऋषि का हो जाता है रा। क्लियर है। ये है यड़ स्वर संधि। इसकी खासियत क्या है कि इसमें अगर आपको या दिख जाए, ठीक है, रा दिख जाए, ना दिख जाए, तो आप समझ लेना ये यड़ स्वर संधि है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों चलते हैं इसकी स्वर संधि की लास्ट स्वर संधि, यानी कि अयाद स्वर संधि। वो क्या है उस पर बात करते हैं।
तो दोस्त अब हम लोग बात करते हैं स्वर संधि की अंतिम और पांचवी स्वर संधि यानी कि अयाद स्वर संधि की। ये अयाद स्वर संधि क्या है? तो ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि इसमें आपका ए अथवा ऐ एवं ओ अथवा औ के साथ अन्य कोई स्वर, इनके साथ में अन्य कोई स्वर जुड़े। अन्य कोई स्वर का मतलब ये है कि ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर जुड़े, तब जो है ए का किस में परिवर्तित हो जाएगा? ऐ में। किस में? ऐ में। अगर ऐ में यही अन्य कोई स्वर जुड़े तो अगर ऐ है तो वो ऐ में परिवर्तित हो जाएगा हलंत। उसी प्रकार ओ में यदि अन्य कोई स्वर जुड़े तो ओ जो है वो आपका औ में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार अगर औ में अगर अन्य कोई स्वर जुड़ता है तो औ जो है वो आव में परिवर्तित हो जाएगा। ये है दोस्त आपकी अयाद स्वर संधि। एक बार फिर मैं बता दूं कि जब अयाद स्वर संधि में क्या है कि ऐ अथवा ओ में ऐ आय में, ए आय में, ऐ आय में परिवर्तित हो जाएगा। क्या मैं कह रहा हूँ कि ए आय में, ऐ आय में परिवर्तित हो जाएगा। ओ अब में, औ आब में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? अब हमको उनको उदाहरण में इन चीज़ को समझते हैं कि कैसे भाई। कुछ नहीं है, जैसे ने अन, तो अब वर्ड है नयन। तो देखो ने में क्या आपको मिल रहा? ए। क्या मिल रहा? ए। ये देख लीजिए ए, और यहाँ से क्या मिला? आ। तो ए और आ जरा आप खुद से मिलाइए प्रैक्टिकली। ए आ तो ए या कुछ आ रहा? ए और आ तो या कुछ आ रहा है? या तो ये आ तो या कुछ आ रहा, तो वही है आ, मतलब आया। अगर आप जुड़ाओगे तो आया। अब आप कहोगे कि इनको कैसे जोड़ते हैं? देखो ऐसे, देखो ना, ये देखो ए ये रहा और इसका ये आ ये रहा, तो किसमें हुआ? एया, मतलब आयम। तो वही है कि ना का तो ना आपका ये साफ साफ रहा, ना का ना ये आपका साफ साफ रहा। तो ए और जो इसका जो ए और आ है वो क्या बन गया? एया। या क्या बन गया? आ। और आ ऑलरेडी इसमें छुपा हुआ है क्योंकि ये हलंत लगा हुआ है, तो आ इसमें ऑलरेडी छुपा, तो ये बन गया पूरा या। ठीक है, तो क्या बन गया? नयन। उसी प्रकार से सेम ये है, इसमें भी क्या है? इसमें भी आपका ए है और आ है, तो बन गया श न और बीच में या, यानी कि श या न। तो वही है, देखो शा रहा, ए और आ मिलकर क्या बन गया? या। अब आप सोच रहे हो कि ये आ, तो वो आ ऑलरेडी इसमें छुपा हुआ है क्योंकि इसमें हलंत नहीं है। ठीक है, ना आपका ना रहा। ठीक है, समझ में आ रहा? इसी प्रकार आगे देखिए, अब इसमें क्या है? इसमें आपका मिल रहा ओ और इसमें क्या मिल रहा है? ई। तो देखो ओ और ई, ओ और ई, तो देखो मैंने कहा ना ओ और ई, तो ओ अब आप ई जुड़ा है तो ओ में, अब ओ को ई में जोड़ोगे तो क्या मिलेगा भाई? ओ में ओ वी, तो क्या आ रहा? अवी। तो वही है, देखो, तो देखो पा का पा रहा, ओ और ई, ओ ये वाली ओ और ई, तो ओ और ई मिलकर क्या बन गया? वी। क्या बन गया? वी। आ इसमें छुपा हुआ, त्रा का त्रा देखो अपना शांत है, पा और त्रा देखो, पा और त्रा अपना रखे हुए हैं। बस जो संधि हो रही वो क्या हो रही है? ये ओ और ई में, ओ और ई में मिलकर क्या बन रहा है? वी। ये ओ वी। तो ये आ ऑलरेडी इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, वी में आ ऑलरेडी छुपा हुआ है, वी। बात समझ में आ रही संधि की? यही इसी प्रोसेस को संधि कहते हैं। अब जैसे आप इसमें देखिए नए, तो इसमें क्या आय है? आय और आ, तो आय और आ मिलकर क्या बन रहा है? एया, आया। तो वही है, देखो आय और आ में क्या बना? आया, क्योंकि इसमें आय है, आया। तो देखो इसमें थोड़ा सा आप ये याद रखना कि जब इसमें एक आय हो तो उसमें सिर्फ आ होगा, और जब उसमें आय हो यानी कि दीर्घ आय हो, जब ए हो तो आ होगा, आय हो यानी कि दीर्घ ए हो तो उसमें क्या होगा? आ होगा। बस याद रखना, कुछ नहीं है। तो नए अक, तो देखो नए, तो ना का ना रहा, ना का ना रहा, का रहा। बस इसमें क्या है कि इसमें जो आए तो बन गया याक, वही है, देखो आ
तो वही आय, तो यानी कि या और ये या बन गया नायक, यानी कि नए अक का क्या बन गया नायक। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा गा, ठीक है, ये गा। और देखो ये मैं बता रहा हूँ इसको कि ये जो है ना वो आओ और आ, और आ मिलके क्या बन रहा है आ है, क्या बन रहा है, आप जोड़िए ए और आ को मिल गया तो आए और आ के क्या बन रहा है आए 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 बन रहा है, वही है। खैर अब देखो तो गा का क्या बन गया गा और का, और ये जो मात्रा है ना तो जो बनेगा गा या क, तो पूरा बनेगा गायक, तो गए अक का क्या बनेगा गायक। उसी प्रकार के पो, तो इसमें ओ जुड़ा हुआ है आ, तो ओ और आ क्या बनेगा आओ आओ, तो वही देखो पा का तो आपका पारा, ठीक है। उसके बाद ये ओ और आ मिलके क्या बनेगा वाह बन गया, और ना का नारा पवन। उसी प्रकार से पाओ पाओ, अब देखो पाओ है तो इसमें भाई दीर्घ होगा, मैंने ऐसे देखो दीर्घ है भी है, देखो पाओ तो हो गया पाओ, तो पाओ का क्या होगा पा, आओ और आ मिलकर वाह तो पाव क हो गया। उसी प्रकार रो, अब इसमें एक है तो इसमें लघु ही होगा, और लघु ही है, देखो है लघु, तो रो ई, तो रो ओ और ई, तो ओ और ई करेंगे ओवी ओवी, तो वही है ओवी, क्योंकि बड़ी ई है तो बड़ी ई जाएगी, ये भी समझ लेना, अगर ये बड़ी ई जुड़ी है तो बड़ी ही रहेगी, ठीक है। तो रो ईस का क्या होगा रवीश, ठीक है। तो रा का रा, क्योंकि इसमें आओ है, अगर आओ होता तो रा होता, अगर आए होता तो आ होता, ठीक है, दीर्घ वाला। लेकिन अगर ए है और ओ है तो क्या रहेगा लघु आ ही रहेगा। मेरी बात समझ आ रही, चलिए अच्छी बात है। तो देखो रो ईस, तो रो का रा, क्योंकि भाई एक ही है, शाह का शाह, बस इसमें जो ओ और ई तो ओवी, तो ओवी आपका ये रहा ओवी, मतलब दीर्घ वाली वी, क्योंकि इधर दीर्घ ई जुड़ी हुई है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जब आपका इधर साइड में जब आपका लघु हो तो फिर उधर लघु ही आएगा, और जब इधर दीर्घ जुड़ा हो, जैसे ये दीर्घ जुड़ा है तो क्या है दीर्घ ही आया आ, लेकिन जब इधर लघु जुड़ा है तो लघु ही आया पा, ठीक है। तो कुल मिला के अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो सीधा फंडा है, इसकी संधि का नाम क्या है अयादि। तो जब इसमें आए आए अभी ऐसा कुछ आ जाए, आए आए अभी जन्नविक शयन गयन नावक पावक ये वर्ड आ जाए, तो ये सब सारे क्या हैं, ये सब अयाद संधि के ही उदाहरण हैं, ठीक है। तो एक बार फिर हम लोग इसको रिपीट करते हैं, अयाद स्वर संधि क्या है। तो अयाद स्वर संधि का ही अंतिम 5वां भाग है, जिसमें ए और औ में चाहे दीर्घ अथवा लघु हो, तो इसमें जो ए है वो ए जो है वो आय में, और आय जो है वो आय में, ओ जो है वो अब में, और औ जो है वो आव में परिवर्तित हो जाता है। ये है आपकी अयाद स्वर संधि, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इनको आप नोट कर लेना। और ये इसका इतना ये बेसिक है, इसको आप नोट कर लेना, इसको आप नोट कर लेना। तो अब दोस्तों आपके स्वर संधि के 5 पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक ऐसा वीडियो देने वाला हूं जो शॉर्टकट का होगा। देखो फिर मैं एक बात लास्ट में आपसे कहूँगा, वही बात कि जब तक आपको चीज़ें विस्तृत में नहीं पता होंगी, एक एक पॉइंट नहीं पता होगा, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया पूरा ऑपरेशन तरीके से, तब तक आप शॉर्टकट में आपको मज़ा नहीं आएगा। समझ में तो आएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब आप ये चीज़ें समझोगे ना तो शॉर्टकट में आपको मज़ा आएगा दोस्त, ये मैं कह रहा हूँ। तो इसके बाद मेरी शॉर्टकट की वीडियो पूरी स्वर संधि की होगी, मुश्किल से बहुत ही छोटी होगी, लेकिन वो पूरी स्वर संधि को आपस में लपेट रही होगी, पूरी स्वर संधि को। ओके, इसके बाद फिर आप वो देखिए शॉर्टकट वाली। ठीक है भाई, जय हिंद।